जय बायोकेमिस्ट्री में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं जय बायोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने एपिथेलियल सेल्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हमको आगे बढ़ना होगा और हमको पढ़ना होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, हिंदी में संयोजी ऊतक। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये ना हमारे पूरे बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे ज़्यादा अगर फैला हुआ कोई टिश्यू है तो वो कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये मेनली हमारे बॉडी का, इसका नाम ही कनेक्टिव यानी बॉडी को जोड़ने का, टिश्यू को जोड़ने का। कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्शन बनाने वाला अगर कोई टिश्यू है तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। आप देख सकते हैं ये एरियुलर टिश्यू है जो कि आपको एपिथेलियल के नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। कार्टिलेज है जो कि आपको बोन की एक अपर लेयर में आपको देखने को मिल रहा होगा। दो दो बोन के बीच में आपको कार्टिलेज देखने को मिल रहा है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप, स्पेशल टाइप है। बोन आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको ब्लड देखने को मिल रहा होगा, है ना। आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा होगा जो कि स्किन के अंदर होता है ना। और आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये जितने पॉइंट्स हैं ये केवल एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमको साथ साथ पढ़ना है और समझना भी है। एनसीईआरटी की लाइन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी कहीं ना कहीं चीज़ों को घुमा फिरा के लिखता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बोलता है कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी। तो मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे बॉडी में अगर कोई टिश्यू है तो वो कौन है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है। वो कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है ना। दे आर नेम दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू अ स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इनका जो कनेक्टिव टिश्यू नाम जो पड़ा है ये और बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए और उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, उनको क्या बोलना चाहिए, एक सहायता प्रदान करने के लिए इनका नाम क्या बना है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू बना है। तो ये दो टिश्यू को आपस में जोड़ने के लिए और दो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने के लिए अगर कोई बॉडी में अगर टिश्यू है तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है? कौन कौन कनेक्टिव टिश्यू है? सॉरी, एक कार्टिलेज है, दूसरा बोन है, एडिपोज टिश्यू है, ब्लड एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और ब्लड आर एग्जांपल्स ऑफ आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन सीक्रेट करते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है के जो सेल्स हैं वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन सीक्रेट करेंगे। उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ बस वही लाइन को लिखा है एनसीईआरटी में कि इन दी कनेक्टिव टिश्यू आर एक्सेप्ट ब्लड को छोड़कर जो सभी प्रकार के जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके जो सेल्स हैं वो आ, एक फाइबर को सीक्रेट करते हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसको आप क्या बोलेंगे? कोलेजन या इलास्टिन बोलेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि जो कोलेजन है बेटा, जो कोलेजन है वो सब एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर कोई प्रोटीन है, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर कोई प्रोटीन है तो वो है कोलेजन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा, सॉरी सॉरी, क्या हो गया, सबसे ज़्यादा अगर पाया जाने वाला कोई प्रोटीन है तो वो क्या है? कोलेजन है। ठीक है, जिसको आप इलास्टिन के भी नाम से जानते हैं। अब ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा लाइन लिखा है कि जितने कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो सब के सब एक इलास्टिक एक फाइबर, एक प्रोटीन फाइबर, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है कोलेजन। केवल किसको छोड़कर? ब्लड को छोड़कर। ये बहुत बड़ा लाइन है। अगर आपको क्वेश्चन बना के दिया कि सभी कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेशल टाइप के कोलेजन प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं एक्सेप्ट, तो कौन होगा? ब्लड होगा। ब्लड को छोड़कर सभी कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चरल प्रोटीन को रिलीज करेंगे या सीक्रेट करेंगे जिसको आप क्या बोलेंगे? कोलेजन या इलास्टिन बोलेंगे। ओके, अब इन
इन जो फाइबर्स है, ये जो फाइबर्स, प्रोटीन के जो फाइबर्स, इनका काम क्या है? तो ये क्या करती हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये क्या काम करेंगे? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को प्रोवाइड करेंगे। तो स्ट्रेंथ यानी शक्ति हो गया, यानी आपका स्ट्रेंथ यानी समझ गया हो गया स्ट्रेंथ क्या हिंदी होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी यानी वो कितना फैल सकता है, फैलने का उसमें गुण है या नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। These cells are also secreted modified polysaccharide which accumulate between cells and fibers act as a matrix ground substance। तो ये जो सेल्स हैं ये एक और चीज भी सीक्रेट करते हैं जो कि एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है जो सेल्स के बीच जमा होकर और इनके फाइबर के साथ मिलकर एक मैट्रिक्स टाइप का कार्य करता है, जो आपस में सेल्स को जोड़ने का कार्य करता है, एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह कार्य करता है। एक ग्राउंड सब्सटेंस मतलब सेल के अंदर जो रहने वाले जो सब्सटेंस है वो आप ग्राउंड सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सेल्स के अंदर आपका एक तो इलास्टिन फाइबर भी होगा और एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी ये सीक्रेट करते हैं, जो कि सेल्स के बीच एक्यूमुलेट होकर और फाइबर के साथ मिलकर एक मैट्रिक्स की तरह कार्य करेगा, एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह, यानी एक आधारीय तरल के रूप में कार्य करता है। कनेक्टिव टिश्यू आपको मेजरली 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू आपको मेजरली 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा कनेक्टिव टिश्यू के लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल्स हैं। एक तो पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले पढ़ते हैं। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इनके सेल्स के अंदर के जो फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे, लूजली अरेंज होंगे इनके सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, है ना। मतलब अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर के जो फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे, है ना, लूजली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम ही है लूज लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो इसके अंदर के जो फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे इनके ग्राउंड सब्सटेंस में, ठीक है। इसका एग्जांपल है एल्यूरल टिश्यू। अब बात करते हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है बेटा? ये स्किन के नीचे पाया जाता है, बीनीथ द स्किन। आफ्टर इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। ये एपिथेलियम के लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह कार्य करेगा, है ना। तो ये क्या लिखा है, ये जो लाइन है कि ऑफ्टन इज सर्व्स एज अ सपोर्ट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ठीक है। तो एपिथेलियम के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह, जो कि एपिथेलियम के नीचे पाया जाता है। इट इज कंटेन fibroblast it is contain fibroblast cells that produces and secrete fibers, macrophages and mast cell, ठीक है। तो इनके जो सेल हैं, जो एरियोलर टिश्यू के जो सेल्स हैं, एरियोलर टिश्यू के जो सेल्स हैं, एरियोलर टिश्यू की जो सेल्स हैं उनमें एरियोलर टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें आपको फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन फाइबर को सीक्रेट करता है, जिसको आप फाइबर बोलेंगे, है ना। मैक्रोफेज इनके टिश्यू में देखने को मिलेगा आपको एरियोलर टिश्यू के में, और आपको मास्ट सेल देखने को मिलेगा मेनली। तो अगर देखूँ तो जो फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेज और जो मास्ट सेल, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जो फाइब्रोब्लास्ट है बेटा, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये फाइबर को सीक्रेट करेगा। मैक्रोफेज इम्यून सिस्टम का एक पार्ट ही है ना। मैक्रोफेज एक सेल है जो कि फैगोसाइटोसिस करता है फॉरेन एजेंट्स का, ठीक है। मास्ट सेल ये हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन सीक्रेट करता है। तो जो हिस्टामिन है वो एंटीकोएगुलेंट की तरह कार्य करता है, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट नहीं होता ना, वो हिपैरिन के कारण नहीं होता है। तो हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट एजेंट की तरह कार्य करता है। अभी आप जो दिख रहे हैं ये इमेज एनसीईआरटी का है, ये इमेज आपका क्या है? एनसीईआरटी का इमेज है। तो आपको ये एरियोलर टिश्यू आपको दिख रहा होगा, एरियोलर टिश्यू आपको नाम को दिख रहा होगा। तो एरियोलर टिश्यू में आप देख सकते हैं कि आपको मैक्रोफेज सेल्स देखने को मिल रहे हैं, आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिल रहा है। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स को सिक्रीट कर रहे हैं, जिसको आप बोलेंगे कोलेजन फाइबर्स बोलेंगे, और ये आपको मास्ट सेल देखने को मिल रहा है। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये फाइबर्स को सीक्रेट करेंगे बेटा। ये फाइबर्स को बनाने वाला जो सेल्स है वो कौन है? आपका फाइब्रोब्लास्ट है। मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करता है फॉरेन पार्टिकल्स का, अगर आपके टिश्यू में, आपके सेल्स में अगर कोई बैक्टीरिया घुस चुका है तो उसका फैगोसाइटोसिस उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? आपका मैक्रोफेज करेगा।
मास्ट सेल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ये एक प्रकार का ब्लड का सेल्स है ना। एडिपोस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एडिपोस टिश्यू के बारे में पहले आप एरियुलर टिश्यू के बारे में पढ़ें, पहले मैक्रोफेज के बारे में। मैक्रोफेज या स्कैवेंजर सेल्स ऑफ हैव मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम। तो माइक्रोफेज के पास मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम्स होते हैं। तो जो बेटा जो लाइसोसोम एक ऑर्गन होता है, एक 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 ऑर्गन होता है जिसके अंदर ऑर्गन होता है जिसके अंदर आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को मिलेगा। जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, किसी का भी ये डाइजेशन कर देगा, है ना। ये अपने ही सेल्स ऑर्गन का भी डाइजेशन कर सकता है। तो लाइसोजाइम को डेथ पॉकेट ऑफ सेल भी बोलते हैं, है ना, आत्महत्या की थैली कोशिका की। तो होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के पास मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम, माइक्रोफेज के पास मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम होगा। अब मैक्रोफेज का ना अलग अलग ऑर्गन में नाम अलग अलग होता है। जैसे कि आप इसको ब्लड सेल्स के लिए आप इसी को मोनोसाइट बोलेंगे। ब्लड सेल्स के लिए आप इसी को मैक्रोफेज सेल को ही मोनोसाइट बोलते हैं यहाँ। ठीक है। लंग्स में आपको इसको डस्ट सेल्स ऑफ लंग्स बोल सकते हैं। ब्रेन में आप इसी को माइक्रोग्लिया बोलेंगे। स्टमक में आप इसी को कुफर सेल्स बोल सकते हैं, है ना। स्प्लैनोज सेल्स ऑफ अ स्प्लीन आर एग्जांपल ऑफ मैक्रोफेज। ठीक है ना। तो स्प्लीन में जो स्प्लैनोज सेल्स होगा वो क्या है बेटा, एक प्रकार का क्या है, मैक्रोफेज सेल्स ही है। एक प्रकार का क्या है, मैक्रोफेज सेल्स ही है। ठीक है ना, मैक्रोफेज सेल्स ही है। मैक्रोफेज ध्यान से देख लीजिए, लैबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसका डायग्राम है बेटा, ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। ओके, अब बात करते हैं मास्ट सेल के बारे में। जो आप नीचे देख रहे थे ना, ये जो मास्ट सेल है, ये क्या सिक्रेट करेगी, इसका फंक्शन क्या है? तो जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल प्रोड्यूस हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो जो मास्ट सेल है वो हिपैरिन सिक्रेट करेगा। मास्ट सेल हिपैरिन सिक्रेट करेगा, जो कि एंटीकोएगुलेंट की तरह कार्य करेगा बेटा। ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है हमारे ब्लड कैपिलरीज, हमारे ब्लड वेसल्स और वेन्स में, आर्टरियोल्स में। हिस्टामिन एक वैसो डायलेशन का कार्य करता है। मतलब अगर ब्लड कैपिलरीज अगर ऐसी है ना, इनका अगर ओरिजिनल शेप, सॉरी, इनका ओरिजिनल शेप ऐसा है। एक मिनट ना, ठीक है। अगर इनका गोल तो नहीं बन रहा, एक्चुअली मेरा स्टाइलर खराब हो गया। ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स गोल बन रहा नहीं है परफेक्टली मेरे से, क्या हो गया, अगेन ट्राई करते हैं। ठीक है। अगर ब्लड कैपिलरीज ऐसी है तो ये क्या करेगा, अगर हिस्टामिन सिक्रेट हुआ तो ब्लड कैपिलरीज का वैसोडाइलेशन हो जाता है, यानी ब्लड कैपिलरीज फैल जाती है। तो देखो बेटा, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स अगर फैल जाएंगे तो इसके अंदर का जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये वेसल्स है ये क्या हो गया, डायलेट हो गया, इसका डायमीटर बन गया, डायमीटर जो है वो बढ़ गया। सेरोटोनिन अपोजिट वर्क करेगा। ये क्या करेगा, ये अगर ये नॉर्मल कैपिलरी है तो क्या करेगा, ये इसको वैसो कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, जिससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये वैसो डायलेशन, वैसो कॉन्ट्रैक्शन कराता है सेरोटोनिन। ठीक है। अब बात करते हैं एडिपोस टिश्यू के, जो कि दूसरा एरियोलर टिश्यू है। जो एडिपोस टिश्यू है बेटा, ये एडिपोस टिश्यू फैट डिपोजिशन का अगर किसी का फंक्शन है तो किसका है, एडिपोस टिश्यू का है। तो जो एक्स्ट्रा फैट है, जो न्यूट्रिशन है, जिसका बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं होता, उसको ये क्या करते हैं बेटा, ये एक्यूमुलेट करके रखते हैं फैट के रूप में। ठीक है ना। तो इनका जो सेल्स है वो फैट को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, है ना। तो एडिपोस टिश्यू अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। लोकेटेड मेनली बीनेथ द स्किन, यानी स्किन के नीचे आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इमेज देख रहे हैं। ये जो इमेज है ना, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इमेज है। ठीक है। आपको एडिपोस टिश्यू इस वाले भी स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा होगा। ये आप एडिपोस टिश्यू देख सकते हैं, और ये इनका जो फैट स्टोर है, इनका फैट स्टोर है, और ये सेल्स का न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो सॉरी, ये जो टिश्यू है, ये
लेबलिंग ये एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। द सेल्स ऑफ टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर fats. The excess of nutrient which are not used immediately are converted into fats are stored in this tissue. यानी जो न्यूट्रिएंट और जिस फैट का क्या होता है यूटिलाइजेशन नहीं होता, वो इमिडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं फैट के रूप में और इस टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएंगे यानी स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ एडिपोज टिश्यू कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे जिसको आप बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको आप क्या बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अगर मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू को मैं बनाऊं, है ना, तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना बेटा, इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट के जो फाइबर्स है ना, इसमें दो प्रकार का आपको अरेंजमेंट आपको शो होगा, दो टाइप का आपको अरेंजमेंट शो होगा। या तो इसके जो फाइब्रोब्लास्ट ऑफ जो फाइबर्स हैं वो आपको स्पेशल एक स्पेशल पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ, है ना, आपको एक रेगुलर पैटर्न में आपको इनके फाइबर्स का, ये फाइबर से समझ के चलो, ये जो आप मैं जो बना रहा हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फाइबर्स हैं इस टिश्यू के अंदर के। तो ये आपको स्पेशल टाइप में आपको देखने को अरेंज मिलेगा, है ना। लेकिन तो ये एक रेगुलर पैटर्न में देखने को मिल रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो आप इसको क्या बोल देंगे, आप इसको बोल देंगे रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। लेकिन अगर फाइबर्स एक एक किसी भी रैंडम पैटर्न में है, किसी स्पेशल पैटर्न में नहीं है, है ना, तो आप इसको क्या बोल देंगे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हुआ और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्या यही बातें लिखी गई। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का ओरिजिनल इमेज है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, रेगुलर है ये, लेकिन ये रेगुलर टाइप का है। तो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, उसमें कहा था लूज कनेक्टिव टिश्यू में लूजली अरेंज्ड है, यहाँ कॉम्पैक्टली पैक्ड है dense connective tissue में। orientation of fiber shows as a regular or irregular pattern is called dense connective tissue। तो इनके अंदर का फाइबर का जो ओरिएंटेशन है वो रेगुलर भी हो सकता है, वो रेगुलर भी हो सकता है, वो इरेगुलर भी हो सकता है ना। इस बेसिस पर हम इसको रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम बोलेंगे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो आपको वही स्पेशल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, देख लो यहाँ आपको पैरेलल अरेंजमेंट फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स का आपको देखने को मिल रहा है ना, एक नियमित क्रम में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो द डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, यानी इसके जो फाइबर्स हैं वो समानांतर रूप से पैरेलली अरेंज होंगे। इसका जो एग्जांपल है बेटा वो है टेंडॉन, टेंडॉन इसका एग्जांपल है। टेंडॉन किसका, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल टेंडॉन है, जो कि नॉन इलास्टिक होता है, यानी नॉन इलास्टिक होता है। ये क्या करता है, ये एस्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने का कार्य करेगा। जो टेंडॉन है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है टेंडॉन, क्या कर रहा है, एक मिनट ना, दूसरा मार्कर बदलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टेंडॉन है ये एस्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने का कार्य कर रहा है, एस्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने का कार्य कर रहा है। टेंडॉन विच अटैच skeletal muscle टू बोन्स, यानी skeletal मसल को यानी कंकाली पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का जो कार्य है वो कौन करेगा, टेंडॉन करेगा। फिर दूसरा जो एग्जांपल है वो है लीगामेंट, जो बोन को बोन से जोड़ता है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का जो कार्य है वो लीगामेंट का कार्य है, विच अटैच टू वन बोन टू अनदर, एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू, एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास वाला जो पॉइंट है, यहाँ पास एक स्टार मार्क बना देते हैं, ठीक है। तो ये टेंडॉन वाला जो पॉइंट है और ये जो लीगामेंट वाला पॉइंट है, सबसे पहला ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है, डेंस कनेक्टिव रेगुलर टिश्यू की एग्जांपल है। जो टेंडॉन होगा
एक्चुअली मेरा वो ख़राब हो चुका है जो स्टाइलर है, तो मेरे को माउस से ही काम करना पड़ा है, माउस से सही लिखते नहीं बनता। टेंडॉन और आपका लीगामेंट है ना। नहीं लिखा रहा है। ठीक है, तो लीगामेंट पे लिखा ही है। ठीक है, तो टेंडॉन और लीगामेंट आपको ध्यान रखना है। टेंडॉन स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ेगा, और जो लीगामेंट है वो बोन को एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ेगा। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं ये रेगुलर पैटर्न में आपको दिख रहा है। फाइब्रोब्लास्ट अरेंज एनसीईआरटी का इमेज है, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट है रेगुलर पैटर्न में। तो आप इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू आप इसको बोलेंगे। रेगुलर रेगुलर ये रेगुलर पैटर्न है, तो इसको आप बोलेंगे रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये इरेगुलर पैटर्न में है, तब इसको क्या बोल देंगे? इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। क्या हो गया इसको? इरेगुलर। माउस भी काम नहीं कर रहा दोस्त। ठीक है, चलता है इतना, तुम चला लेना दूध भात। ठीक है, अब दूसरे डेंस इरेगुलर के बारे में पढ़ लेते हैं कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, यानी एक रेगुलर आपको पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंट टाइप से अरेंज होंगे। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दिस स्किन। जो टिश्यू है डेंस इरेगुलर, ये आपको स्किन के नीचे देखने को मिलेगा। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, तो वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है? ठीक है ना, तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है बता। एक तो कार्टिलेज हो गया जिसको पासी बोलते हैं, बोन हो गया जिसको अस्थि बोलते हैं, और ब्लड हो गया जिसको रक्त बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का इमेज है कार्टिलेज का। आप देख सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट, यानी कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स है, कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स है वो कॉन्ड्रोसाइट है। कॉन्ड्रोसाइट ही ये फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स को सीक्रेट करेगी, और ये खुद के बने मैट्रिक्स के वैक्यूल में ना ये अंदर होती है। तो ये जो आपको जो स्पेस दिख रहा है ना, ये इन इन कॉन्ड्रोसाइट द्वारा बनाया गया ही एक मैट्रिक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं। देखो, जो कार्टिलेज और जो बोन है, जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये तो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप पढ़ेंगे कार्टिलेज और बोन। ठीक है, तो वहाँ आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। और जो ब्लड है बेटा, ब्लड को आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना ही है डीप पेज में। तो यहाँ पास क्या करते हैं अपन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम एनसीईआरटी के लेवल पे चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हाँ, एक मिनट ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, द इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड pliable टू रेजिस्ट कंप्रेशन। तो जो इनका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो कार्टिलेज का, वो सॉलिड होता है, लेकिन ये प्लाइएबल होते हैं, है ना। ये प्लाइएबल होते हैं, यानी क्या बोलना चाहिए, इनमें कठोर नहीं होते, है ना। बहुत ज़्यादा क्या बोलना, टफ नहीं होता, है ना। आपको मुलायम टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, the cells of this tissue is chondrocyte are encloses in small cavities within the matrix secreted by them। तो इनके जो सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स हैं जिसको आप कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे, ये इनके खुद के बनाए स्मॉल कैविटीज में अंदर में क्या हो जाती है, ये इनक्लोज हो जाती है ना, घिर जाती है। द मोस्ट, ये देख सकते हो, ये ये जो ये है ना, ये इनका खुद का बनाया हुआ क्या बोलना चाहिए, इनक्लोज कैविटी, जिसमें खुद घिर चुके, है ना। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्री एम्ब्रियॉन्स आर स्लीप्रेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके वर्टिब्री में पाया जाने वाला जो कार्टिलेज है उनको रिप्लेस कौन कर देगा बेटा? बोन कर देगा एडल्ट फेज में आने के बाद। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्री embryos are replaced, embryonic होना चाहिए, replaced by a bone in adult। तो एम्ब्रियोनिक एडल्ट फेज में, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारे वर्टिब्री में पाया जाने वाला जो कार्टिलेज है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में
बोन रिप्लेस कर देगा, है ना। कार्टिलेज इज द प्रेजेंट टिप ऑफ नोज, कहाँ कहाँ गया, तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, तो कार्टिलेज टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, आउटर ईयर जॉइंट यानी जो बाहर आपको आउटर एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलता है वहाँ, बिटवीन एडजेशन, बिटवीन एडजेशन यानी दो बोन्स के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, वर्टिब्रल कॉलम में आपको मेनली देखने को मिलेगा, जहाँ दो वर्टिब्री के बीच आप उसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हो, है ना। आपको लिम्स में और हैंड्स में, हैंड्स इन एडल्ट यानी एडल्ट के हैंड्स में आपको देखने को मिलेगा, हड्डियों के बीच में, दो हड्डियों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो कि कॉन्ड्रोसाइट का है, तो आप देख लीजिए आपको ऐसा दिखता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। अब बोन्स को भी अपन नॉर्मल एनसीईआरटी के लेवल पर ही पढ़ लेते हैं, मतलब इस चैप्टर के लिए, है ना, हमको डीप में भी पढ़ना है। ये कार्टिलेज का इमेज है और ये ऑस्टियोसाइट यानी बोन्स का इमेज है ना। ये ऑस्टियोसाइट है यानी बोन सेल्स और कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया और ये ब्लड हो गया। अब बोन के बारे में पढ़ते हैं। दे हैव, तो बोन को जो बनाने वाली सेल्स है उनको क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है ना, जो ये बोन को बनाने वाली सेल्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। They have hard and non-pliable ground substance rich in calcium, salt and collagen fibers which can give bone its strength। तो ये क्या करते हैं, इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैल्शियम से रिच होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होगी, कैल्शियम सॉल्ट होंगे, कैल्शियम के लवण होंगे और इनके कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ये नॉन प्लाइएबल होगा, हार्ड होगा और नॉन प्लाइएबल होगा। वो स्मूथ था, है ना, वो स्मूथ था, और ये हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस यानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, यानी इसमें लचीलापन नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर कैल्शियम सॉल्ट का रिचनेस आपको देखने को मिलेगा, अरे क्या हो गया, कैल्शियम सॉल्ट अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, जो क्या करते हैं, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे बेटा, जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी, यही एक मेन टिश्यू है जो बॉडी को, जो बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेम डिसाइड करता है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेम कौन डिसाइड करता है बेटा, बोन डिसाइड करेगा, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू, सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी जो सॉफ्ट टिश्यू है और ऑर्गन्स को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, आपका बोन करेगा। द बोन सेल्स, द बोन सेल ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेस दैट इज कॉल्ड लैक्यूनी। तो जो बोन सेल्स है वो लैक्यूनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक आप एक रिव्यू देख सकते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, आउटर लेयर में आपको ऑस्टियोब्लास्ट देखने को मिल रहा होगा। जो ऑस्टियोब्लास्ट है बेटा, ये ऑस्टियोसाइट्स को बनाने वाली सेल्स है। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट है, ये ऑस्टियोसाइट्स को बनाने वाले सेल्स है, ऑस्टियोसाइट ही बोन सेल्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, तो ऑस्टियोसाइट को बनाने वाला सेल्स कौन होगा, ऑस्टियोब्लास्ट होगा। ऑस्टियोसाइट का फैगोसाइटोसिस कौन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट करेगी। आपको ये जो बीच में नर्व देख सकता है, ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, वेन, और ये है कि लैमेली हो गया, ये बीच का लैमेली है, ठीक है। limb bone such as a long bone of legs serve weight bearing function, है ना। तो जो limb bone है वो सबसे बड़ा सबसे लंबा बोन है, जो क्या कर रहे हैं, बॉडी वेट को उठाने का जो कार्य है वो limb bones का है, तो जो सबसे लंबी बोन है। they also interact, एक मिनट, हाँ, they also interact with the skeletal muscle attached to them bring about movement। तो ये skeletal muscle को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सहायता करते हैं ताकि लोकोमोशन हो सके। बोन मैरो आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड माइलॉइड टिश्यू, एंड इट इज हिप्पोपोएटिक टिश्यू, यानी हिप्पोपोएटिक यानी ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, हिप्पोपोएसिस एक वर्ड है जिसको मतलब ब्लड सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। तो हिप्पोपोएटिक सेल्स यानी ब्लड, बोन मैरो भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हिप्पोपोएटिक सेल्स को बना, जिसमें हिप्पोपोएटिक टिश्यू को बनाती है, यानी ब्लड टिश्यू को बनाने का जो कार्य है वो बोन मैरो के अंदर रहने वाली जो सेल्स है वो बनाती है, किसको, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन मसल टिश्यू को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है। आप सबको एक बार पॉज करके आप सबका एक बार फोटो ले लेना बेटा, ठीक है। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।